60 के दशक में बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक एक्ट्रेसेस ने काम किया और उसमें से एक नाम जो है माला सिन्हा का भी है। माला सिन्हा जो है बहुत सारी हिट फिल्मों का हिस्सा रही। हिमालय की गोद में उनकी एक फिल्म बहुत हिट रही थी। हिमालय की गोद में इस फिल्म में उनके साथ जो है मनोज कुमार थे। धर्मेंद्र के साथ उन्होंने आंखें नाम की फिल्म की थी और इस फिल्म को बहुत पसंद किया था। प्यासा एक फिल्म थी गुरुदत्त की, उसमें भी माला सिन्हा ने अपना कमाल दिखाया था। तो बहुत सारी फिल्में थी जो माला सिन्हा ने की और अपना जो है अच्छा नाम बनाया बॉलीवुड में। माला सिन्हा जो है कहा जाता है कि वो नेपाल से थी, नेपाल से वो भारत आई थी, वो क्रिश्चियन फैमिली से थी। उनका असली नाम जो था पहले आल्डा सिन्हा, लेकिन जब वो स्कूल जाती थी तो लोग जो है उनको डाल्डा कह के चिढ़ाते थे। तो ऐसे में उन्होंने अपना नाम बदल लिया और फिर धीरे धीरे जो है पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उन्होंने गायकी शुरू की। जब वो रेडियो स्टेशन में गाती थी तो उनको कहा गया कि आप बहुत खूबसूरत दिखती हैं, आपको तो बॉलीवुड फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। तो ऐसे में जो है माला सिन्हा जो है बॉलीवुड की तरफ आई और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, कई स्टूडियोज के चक्कर काटे और देखा जाए तो केदार शर्मा नाम के फिल्म मेकर्स ने उनको जो है बॉलीवुड में चांस दिया। उनकी बदौलत जो है उनका करियर बना और बहुत सारी हिट फिल्में जो है उनके खाते में रहीं। शुरुआती दिनों में जब माला सिन्हा स्टूडियोज में जाती थी, जगह जगह अपने लिए काम मांगती थी, तो उनको जो है मना कर, उनको लगता था कि ये पहाड़ की लड़की जो है बॉलीवुड फिल्मों में अलग दिखेगी। कोई लोग जो है उनको कहते थे कि आपकी नाक चपटी हुई है। कोई बहुत सारे लोग जो है उनके लुक्स में कमी निकालते थे फिल्म मेकर्स, और उनको कहा जाता था कि आप हीरोइन नहीं बन सकती, आप हीरोइन मटेरियल नहीं। लेकिन माला सिन्हा ने हिम्मत नहीं हारी, वो जो है लगी रही कि किसी तरह उनको फिल्मों में काम मिले और आगे चलकर कुछ दिनों बाद जो है उनको उनका जो सपना था हीरोइन बनने का वो पूरा हुआ। धीरे धीरे उनको काम मिलना शुरू हुआ और बॉलीवुड में फिर एक से बढ़कर एक हिट फिल्में उनके खाते में आई। आपको बताएं माला सिन्हा के बारे में एक कहानी ये भी है कि उनके घर में एक बार इनकम टैक्स का रेड पड़ा था और उनके बाथरूम से जो है 12 लाख रुपए बरामद हुए थे। और जब उनसे पूछा गया कि ये रुपए कहाँ से आए तो कहा जाता है कि उस समय वो उनके पिता ने उनको ये सुझाव दिया था कि वो ये बहाना करें कि ये पैसे जो है उन्होंने प्रोस्टिट्यूशन के जरिए कमाए हैं। तो ये एक कहानी है, ये कहानी कितनी सच्ची है मैं नहीं बता सकती, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि अपने पैसे को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ बयान जो है IT डिपार्टमेंट को दिया था कि ये पैसे जो है प्रोस्टिट्यूशन के जरिए उन्होंने कमाए हैं और ये उनके अपने पैसे। इस तरह की बात आई थी। माला सिन्हा जो है भी बॉलीवुड में उनके बहुत कोई दोस्त नहीं है, वो कभी ऐसे दिखाई नहीं देती, न किसी अवार्ड शो में नजर आती हैं। उनकी बेटी प्रतिभा जो है वो 90 के दशक में बॉलीवुड में लॉन्च हुई थी, लेकिन अपनी माँ जैसी प्रतिभा उनमें नहीं थी और ऐसे में प्रतिभा इक्का दुक्का फिल्मों में काम करके जो है वो गुमनामी में खो गई। उनको बस याद किया जाता है राजा हिंदुस्तानी के परदेसी गाने की वजह से। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी फिल्में की थी, लेकिन वो तमाम फिल्में फ्लॉप हो गई, जिसकी वजह से प्रतिभा के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं है। बाद के दिनों में जो है प्रतिभा का नाम जो है बाद के दिनों में प्रतिभा का नाम जो है म्यूजिक डायरेक्टर्स नदीम से जुड़ा था। कहा जाता है कि नदीम के प्यार में पड़ गई थी और माला सिन्हा इसके बहुत खिलाफ थी और उन्होंने जो है अपनी बेटी को बिल्कुल ये सख्त हिदायत दे दी थी कि नदीम जो है शादीशुदा है और उनके प्यार में पड़ने की ज़रूरत नहीं, उनसे दूर रहने की ज़रूरत है। और ऐसे में कहा जाता है कि धीरे धीरे जो है माँ जब उनकी बहुत सख्त हुई इस रिश्ते को लेकर तो प्रतिभा ने जो है नदीम से दूरी बना ली। वहीं नदीम का इस मामले में ये कहना था कि उनका माला सिन्हा की बेटी से कभी कोई अफेयर नहीं रहा। इस मामले में जो कहीं ना कहीं उनका नाम बस इस्तेमाल किया गया। खैर कहानी जो भी हो, लेकिन एक समय ऐसा था जब नदीम और प्रतिभा के अफेयर की जो है खबरें जो हैं छपा करती थी, उनके बारे में बातें हुआ करती थी। अब माला सिन्हा के साथ साथ उनकी बेटी प्रतिभा भी लाइमलाइट से दूर है। दोनों जो है कहीं सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, जिसके ज़रिए पता चले कि आजकल माला सिन्हा की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन ये भी एक सच है कि माला सिन्हा 60 के दशक की बहुत जानी मानी एक्ट्रेस रहीं। 70 और 80 के दशक में उन्होंने बहुत सारे ऐसे साइड किरदार भी किए, लेकिन एक ज़माना ऐसा था जब वो बॉलीवुड फिल्मों की लीड एक्ट्रेस हुआ करती थी। तो कब तक है?